अंतर्मुखी सदा सुखी। एक जिज्ञासु ने संत के चरणों में निवेदन किया, मैं नित्य भगवान की भक्ति करता हूँ, प्रतिदिन धर्म कथा सुनता हूँ, व्रत नियम के साथ यथाशक्ति दान पुण्य और सत्संग भी करता हूँ। ऐसी आराधना करते हुए बरसों हो गए, किंतु आज तक मुझे आत्मा के दर्शन नहीं हो सके। जब तक आत्मा दर्शन ना हो तब तक परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? इसलिए कृपा कर मुझे ऐसी साधना बताइए जिससे आत्मदर्शन हो सके। संत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब सामने नदी में रहने वाली एक बड़ी मछली देगी। जिज्ञासु फौरन नदी के तट पर पहुंचा तो देखा एक बहुत बड़ी मछली आनंद से तैर रही है। वह कभी पानी के सतह पर आ जाती है तो कभी पानी में गोता लगा लेती है। काफी देर तक वह सोचता रहा कि यह मछली मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देगी। तथापि संत की आज्ञा के मुताबिक उसने मछली से प्रश्न पूछा। मछली तत्क्षण मनुष्य की भाषा में बोली, हे मनुष्य, मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ। पहले तुम मुझे जल का पता बताओ ताकि मैं अपनी प्यास बुझाकर तुम्हें उत्तर दे सकूं। जिज्ञासु ने सा आश्चर्य कहा, जल तो तेरे चारों ओर है, फिर भी तू प्यासी क्यों है? जिज्ञासु इस बात को जानता था कि मछली को पानी पीना हो तो वह उलट जाती है और पानी उसके मुख में चला जाता है। इसलिए उसने बड़ी तत्परता से कहा, जब तक तुम सीधी रहोगी तब तक तुम्हारे मुख में पानी नहीं जा सकेगा। इतना सुनते ही मछली तुरंत बोली, हे मनुष्य, तुमने अपने प्रश्न का जवाब स्वयं दे दिया है। बाहर से मुख मोड़कर अंतर्मुखी जब बन जाओगे तो परमात्मा बनने में भी देर नहीं लगेगी। एक गोताखोर अगर समुंदर के तल में रहे मोती को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सागर में उतरना होगा। नदी को यदि सागर बनना है तो समुद्र की ओर मुड़ना होगा। इसी तरह परमात्मा पद की प्राप्ति हेतु अंतर्मुखी बनना अनिवार्य है। असल बात यह है, मानवीय मन की वृत्ति एवं प्रवृत्तियों ने मानव को आज तक मात्र बाहर की यात्रा करवाई। इस कारण व्यक्ति का प्रवेश कभी भीतर के साइलेंस जोन में नहीं हो पाया। ख्याल रहे, बाहर के जगत से डिस्टेंस रखोगे तो अंतर्मुखी बनने में सुविधा रहेगी। आज आदमी ने अपनी तरफ पीठ कर ली है, यही उसका दुर्भाग्य है। आंखें जब बाहर में मशगूल हो जाती है तो भीतर मुड़ना भूल जाती है। इसी कारण इंसान की चेतना बहिर्मुखी हो गई है। अफसोस की बात यह है, परमात्मा भीतर है किंतु इंसान उसे बाहर खोजता है। परिणामतः जिस परमात्मा को पाने के लिए वह पैदा हुआ है वह उससे बहुत दूर हो जाता है। संपत्ति, सुविधा, सम्मान, सत्ता से इंसान की शक्ति का फैलावा अवश्य होता है किंतु उसकी चेतना अविकसित रह जाती है। बाहर का विकास इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि बाहर की जानकारी एवं अनुभूति इंद्रियों के द्वारा शीघ्र महसूस होती है। यूं भी शरीर के सारे अंग उपांग बाहर की ही खबर देते हैं, इसलिए चेतना सदा बाहर दौड़ती है। बाहर देखने की आदत इतनी गहरी हो चुकी है कि लगता है भीतर में तो कुछ है ही नहीं। मन कहता है जो भी मिलेगा बाहर ही मिलेगा, क्योंकि आंखें बाहर खुलती है, कान बाहर की आवाज़ सुनते हैं और हाथ बाहर फैलते हैं। इस तरह पांचों इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं। यूं एक भ्रांति खड़ी होती है कि जो भी मिलेगा बाहर से मिलेगा, क्योंकि रोशनी भी आती है तो बाहर से आती हुई मालूम पड़ती है, श्वास भी आती है तो बाहर से आती है, प्यास लगती है तो पानी बाहर है। इसलिए मन कहता है भीतर क्या रखा है। स्मरण रहे, बाहर सब कुछ मिल सकता है,
सिर्फ अपने आप को छोड़कर। जिसकी खातिर बाहर का तमाम माजरा घूम रहा है, उस आत्मा को ही आदमी भुला बैठा है। बाहर की प्रवृत्तियों का जाल इतना सघन है कि आज मनुष्य परमात्मा की खोज भी बाहर कर रहा है। एक बार वर्षा की अंधेरी रात में एक युवक बिजली के क्षणिक प्रकाश में अपना मार्ग खोजता हुआ आगे बढ़ रहा था। अंततः वह एक झोंपड़ी के द्वार तक पहुंचा और उसने धीरे से द्वार खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है और क्या चाहिए? युवक ने मंद स्वर में कहा, यह तो ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूँ, किंतु वर्षों से आनंद की तलाश में हूँ। भीतर से तत्काल आवाज आई, जो स्वयं को नहीं जानता वह आनंद को कैसे जान सकता है? यह कहकर फकीर ने द्वार खोला और कहा, आनंद तो तेरे भीतर में है। आदमी ने परमात्मा की खोज में दूर दिगंत तक तीर्थ यात्राएं की, अनगिनत मंदिरों को छान डाला, बेशुमार तप जप की झड़ियां लगा दी। इतना ही नहीं, दान पुण्य और सत्संग भी किया, किंतु अपने भीतर कभी खोज नहीं की। परमात्मा की तलाश में वो बाहर की दुनिया में इतना मुग्ध हो गया कि उसे अंतर यात्रा का स्मरण ही नहीं रहा। एक बात तय है कि भीतर में रहे परमात्मा को खोजने के लिए अंतर्मुखी बनना जरूरी है, एवं अंतर्मुखता हेतु संसार से विमुख होना भी आवश्यक है। जिंदगी की गाड़ी को परमात्मा की मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाना हो तो संसार के मोह से फासला रखना अनिवार्य है। एक मकान जिन खंभों के सहारे खड़ा होता है, उन खंभों के बीच सुरक्षित फासला हो तो ही वह टिक सकता है। अगर खंभे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएं, तो मकान का टिकाव तो क्या, उसका निर्माण भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए परमात्मा मार्ग पर लगा कीप डिस्टेंस का बोर्ड संसार से फासला रखने का शुभ संकेत देता है। स्पष्ट है, संसार की तीव्र ममता इंसान को अंतर्मुखी नहीं बनने देती। तनिक सोचो, यदि शरीर के साथ वस्त्र चिपक जाए तो शरीर की क्या हालत होगी। संसार की ममता अत्यधिक सघन हो जाए तो आत्मा कैसे अंतर्मुखी बनेगी। प्रभु महावीर कहते हैं, जहाँ मोह ममता है वहाँ दुख है। जितनी डिग्री की ममता है उतना ही गहरा दुख है। बहिर्मुखता के कारण मनुष्य ने संसार की छोटी बड़ी सभी चीजों के साथ एवं सभी व्यक्तियों के साथ अपने को जोड़ रखा है। इसी कारण मनुष्य ने हर वस्तु और व्यक्ति पर मेरेपन का लेबल डाल दिया है। प्राय लोग कहते हैं मेरा मकान, किंतु जो आपके जाने के बाद भी बना रहे और आपके मिटने के साथ न मिटे, वह आपका कैसे हो सकता है। आदमी जहाँ पैर रखता है वहीं पर मैं की छाप लगा देता है। मैं और मेरे के फैलाव से मनुष्य की बहिर्मुखता बढ़ती जाती है। अंतर्मुखी होने के लिए बाहर का फैलावा सीमित कर अकेले होना पड़ता है। एक व्यक्ति चाहे तो सबके साथ बैठकर भोजन कर सकता है, किंतु पचाने की क्रिया प्रत्येक को स्वयं करनी पड़ती है। बहुतों के संग बैठकर भजन किया जा सकता है, किंतु भजन में तन्मयता स्वयं ही लानी होगी। ऐसे ही जीवन चाहे अनेक लोगों के साथ संगात से जिया जाता हो, परंतु परमात्मा के फेरे में प्रवेश पाने के लिए हर मनुष्य को स्वयं ही अंतर्मुख बनना है। अंतर्मुख होते ही अनंत काल से आत्म घर में रहे अनंत दोषों का सफाया हो जाता है और सदा के लिए दुखों का अंत और सुख अनंत हो जाते हैं। अंतर्मुख होते ही अनंत काल से आत्म घर में रहे अनंत दोषों का सफाया हो जाता है और सदा के लिए दुखों का अंत
और सुख अनंत हो जाता है। इसीलिए अध्यात्म का सार सूत्र है, अंतर्मुखी सदा सुखी।